जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टेंडा बवूमा जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है भैया, और सुर्खियों में होने के काफी सारे कारण हैं। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जरा किसके बारे में भैया, केएल राहुल के बारे में। केएल राहुल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। एक तरफा उन्होंने आज इनिंग खेली है और इंडिया का जो स्कोर है वो 245 तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। आज के मैच की हम बात करें तो आज का मैच थोड़ा सा डिले के साथ में शुरू हुआ क्योंकि वहां पर बरसात हो रही थी, और भारत की जो पहली इनिंग थी वो वैसे भी देखी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। 8 विकेट खो चुके थे, 200 से थोड़े ही ज्यादा रन बने थे। लेकिन यहां पर केएल राहुल ने एक चीज जो अच्छी करी वो ये करी कि ताबड़तोड़ छक्के खुदा खुदा कर खुद की सेंचुरी उन्होंने सबसे पहले पूरी कर ली। रात को 70 रनों पर नाबाद ये गए थे और आज इनको जीतने के लिए, मतलब अपनी सेंचुरी के लिए 30 रन बनाने थे, और ये बखूबी उसको हासिल करने में बिल्कुल कामयाब भी रहे। यहां पर सबसे बड़ी बात, बस एक दिक्कत की बात कह लें, सबसे बड़ी बात कह लें, सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि उनको किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। मतलब उम्मीद की जा रही थी कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा बहुत तो खेल जाएंगे, लेकिन सिराज के जल्दी आउट होने के कारण ये पूरी की पूरी उम्मीद वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन राहुल ने बहुत बढ़िया शतक लगाया, ये 101 रन बनाया। पहले जरा बात कर लेते हैं हम टेंडा बवूमा के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कैसी क्या सिचुएशन इस समय केएल राहुल के कारण टीम इंडिया की हो गई। तो अगर हम देखें, ध्यान दें, तो भाई साउथ अफ्रीका की जो इनिंग है उस इनिंग में सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई टेंडा बवूमा जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर थे जिसको लेकर हर कोई उंगली उठा रहा था। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे कुछ कहें, हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका के पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका एक ट्वीट निकल कर आया जिसमें उन्होंने लिखा कि आयरॉनिक दैट द कोच अलाउज सम प्लेयर्स हु आर क्लियरली अनफिट एंड ओवरवेट। मतलब कि कोच कुछ ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका बार बार दे रहे हैं जो कि अनफिट हैं, और अनफिट होने के साथ साथ ओवरवेट भी हैं। इसके साथ उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने तो एक प्रोटीज ट्रेनर के तौर पर 2009 में अपनी शुरुआत करी थी। मतलब उस तरीके से तो यहां पर कहीं ना कहीं टिंडा बबूमा की जगह बन ही नहीं रही है। अगर हम हर्षल गिब्स के बारे में बात करें तो हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के एक धाकड़ बल्लेबाज रह चुके हैं। वनडे में सबसे पहले 6 छक्के इन्होंने ही लगाए थे। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि टेंडा बबूमा की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कागजों पर देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अहम मैचेस में कब कब खड़े हुए हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब इस समय जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह आया है कि चोट लगने के बाद में टेंडा बबूमा जो कि 33 साल के हैं, उनको स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया और अब उनका मैच से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। बबूमा को भारत की पहली पारी के 20वें ओवर के दौरान चोट लगी थी। विराट कोहली के शॉट का पीछा करते हुए प्रोटीज के कैप्टन गेंद को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उनके बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट आ गई थी। घटना के बाद तुरंत बबूमा को मैदान से बाहर ले जाया गया। वहीं दूसरे दिन भी मैदान पर वो नहीं उतरे। उनकी जगह पर एडन मार्करम कप्तानी कर रहे हैं। यदि कप्तान बल्लेबाजी नहीं कर सकता तो मेजबान टीम पहले टेस्ट का बाकी का हिस्सा एक खिलाड़ी की कमी के साथ ही खेलेगी, क्योंकि बाहरी चोट के कारण बबूमा को चेंज नहीं किया जा सकता है। इस पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने अपने कप्तान की सरेआम बेइज्जती करी है। उन्होंने टेम्बा को मोटा और अनफिट करार दे दिया है। उन्होंने कहा है, गिब्स ने टेंडा बबूमा की चोट पर एक पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हुए लिखा कि कैसे आखिर एक अनफिट खिलाड़ी टीम के लिए खेलने की अनुमति दी जा सकती है। गिब्स ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर लिखा कि विडंबना यह है कि जब कोच ने 2009 में प्रोटीज ट्रेनर के रूप में शुरुआत करी थी, तब उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दी थी जो साफ तौर से अनफिट और ज्यादा वजन वाले थे। गिब्स ने सफेद गेंद के जो संस्करण होता है वनडे, उसमें दक्षिण अफ्रीका के कोच रॉब वॉल्टर पर निशाना साधा। वॉल्टर 2009 में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के ट्रेनर थे और टेस्ट में शुक्री कॉनरॉड सीनियर टीम के कोच रहे। बबूमा को 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले भी हैमस्ट्रिंग चोट का सामना करना पड़ा था और चोट के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज पूरे अभियान के दौरान बल्ले से अपने घटिया प्रदर्शन के कारण सवालों के घेरे में थे, और उन्हें इस महीने की शुरुआत में भारत के खिलाफ जो वनडे मैचेस होने थे उसमें जगह भी नहीं मिली थी। एडन मार्करम ने टीम की कैप्टनसी करी थी और मेजबान टीम को केएल राहुल की टीम ने 2-1 से हरा दिया था। अब टेंडा बबूमा के ऊपर तो देखिए काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो, चाहे वो उनकी फिटनेस को लेकर हो, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक आम खिलाड़ी के तौर पर भी अगर हम देखें तो सही में उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। वहीं ये बात करें हम आज के मैच की, तो लंच तक अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, तो 49 रनों के स्कोर के ऊपर उन्होंने 1 विकेट खोया है अभी तक मात्र, और जो ये विकेट मिला है, ये विकेट मिला है सिराज को माकरम का। इसके बाद में टोनी डे जॉर्जी को काफी अधिक, मतलब जो कहते हैं ना, हम लक फेवर कर रहा था। काफी हद तक लक ने भी फेवर किया और इसीलिए उनको काफी अच्छे से अपनी सीरीज पर, अपने क्रीज पर जमे रहने का मौका भी मिल गया। डीन एल्गार जिनकी की आखिरी सीरीज है, वो भी बढ़िया तरीके से क्रीज के ऊपर चिपक गए हैं, और दोनों ने जिस तरीके की बैटिंग करी है उससे साफ समझ में आ गया था कि इंडिया के जो बॉलर्स है वो काफी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं और उससे टैकल करने का जवाब इन लोगों के पास शायद है नहीं, और इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा संभल संभाल कर खेल रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं तो डीन एल्गार ने 49 बॉलों में 29 रन बनाए 59 के स्ट्राइक रेट से,
और डिजॉर्जी ने 32 बॉलों में 12 रन बनाए हैं 37 के स्ट्राइक रेट से। तो यहां पर तो भैया पूरा का पूरा प्रॉपर टेस्ट मैच चल रहा है। लेकिन इंडिया की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि केएल राहुल ने बढ़िया सेंचुरी लगाई है। इससे पहले जब वो 2021 में इस मैदान पर एज एन ओपनर खेलने आए थे तब भी इन्होंने 123 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो ऐसे में केएल राहुल एक बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर, बढ़िया लोअर और मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंडिया की आज वही रही कि भैया बैटिंग एक बार फिर से फेल हुई है। दरअसल अगर हम लोग पिछला साउथ अफ्रीका टूर की बात करें तो इंडिया ने 2-1 से सीरीज गंवाई थी। पहला मैच जीतने के बावजूद भी इंडिया 2 मैच लगातार हार गई थी। अब ऐसे में सवाल उठा था कि क्यों? तो उसका जवाब यह है कि इंडिया की जो बैटिंग थी वो पिछले टूर पे काफी ज्यादा कमजोर थी। इस टूर पे हालांकि उनकी बैटिंग को लेकर काफी बातें हो रही हैं, बट इस मैच में एक बार फिर से उनकी बैटिंग कमजोर ही साबित हुई है। अब आप लोग मुझे बताइए कि टेंडा बबूमा क्या वाकई में मोटा और अनफिट है? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।